झारखंड में कई तरह के आपने जमीन विवाद देखे होंगे, लेकिन ये मामला जरा हटके है। अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक नई सीख साबित हो सकती है। रांची के चुटिया थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। मामले में हरेराम साहू और गोवर्धन साहू के खिलाफ थाने में केस संख्या 15/21 दिनांक 3 फरवरी 2021 को धारा 406, 420 आईपीसी के तहत शहर के व्यवसायी प्रिंस आजमानी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। हरेराम साहू एसबीआई के पीपी कंपाउंड के कर्मी हैं। यह पूरा मामला चुटिया थाना के खाता नंबर 409 एवं एसआर प्लॉट संख्या 875, 876 और 879 के 21 कट्ठा 8 छटांग जमीन की है। मामले की जानकारी देते हुए प्रिंस आजमानी ने बताया कि वह जमीन के खरीद के साल 2008 में हुए इकरारनामे के अनुसार तय राशि का 90% पैसा भुगतान कर चुके हैं। जब वह साल 2021 में इसकी रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहे थे तो हरेराम साहू और गोवर्धन साहू ने इसके लिए इनकार कर दिया। अब वह षड्यंत्र के तहत जमीन हथियाना चाह रहे हैं। मैं पिछले 12 वर्षों से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़मीन मालिक को कि आप ज़मीन रजिस्ट्री कर दीजिए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हाँ कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, बल्कि वो पैसा पूरा 2012 के अंदर सारा कुछ धीरे धीरे कि अच्छा कर देते हैं और करीबन पूरा पैसा उन्होंने उसी वक्त ले लिया, जिसका साक्ष्य के रूप में हमारे पास सारा पेमेंट पूरा बकाया कंप्लीट है। और उसके अलावा हम लोगों ने रजिस्ट्री के लिए 2010, 11, 12 के आसपास में हम लोगों ने रजिस्ट्री पेपर भी ख़रीदा था। वो भी मुझे 9 महीने बाद पैसे कट के वापस मिले। काफ़ी नुकसान हुआ, जितने वकील का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, उसका भी काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इसी का बस अब हमने कई बार उनसे मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मुझे ही धमकी देते हैं कि कुछ पैसे लेकर ज़मीन को छोड़ दिया जाए, ये ज़मीन आपकी अब कभी नहीं होगी। तो इस बात पर मैंने कंप्लेन किया चुटिया थाना में। तो चुटिया थाना इंचार्ज ने कहा कि भाई ऐसे है कि केस हर बार अच्छा नहीं होता, क्यों ना मध्यस्थता करके इसको निपटा दिया जाए। तो हमने कहा कि अच्छी बात होगी, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि केस कचहरी में ना पढूं, और ये काम अगर बैठ के हो जाए सुविधाजनक तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और मैं थक हार गया हूँ। जिनके थ्रू ज़मीन ली, जिनसे ली, मैं सबसे थक हार चुका हूँ। तो इसमें मेन हरेराम जी हैं, जो कि सबका कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हरेराम जी जब तक नहीं बोलेंगे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं थक हार के फिर पुलिस के पास गया, मैंने कंप्लेन दर्ज किया। उन्होंने भी फिर फ़ोन आया मुझे 2 दिन बाद कि हाँ भाई आपने जो कंप्लेन किया ऐसे बात हुई है, लेकिन वहाँ भी उसने अनर्गल बातें कही थाना में और कहा कि मेरे उच्च अधिकारियों तक बहुत पहुँच है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आप मुझे 1 घंटा भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की धमकी वाली बातें उसने कही वहाँ पर थाना में। तो मैंने फिर से वहीं हाथ जोड़ के कहा थाना इंचार्ज को, मैंने कहा आपने देख ही लिया कि मैं किस तरीके से इस इंसान को, पिछले हरेराम साहू को 10 साल 11 साल से मैं झेल रहा हूँ। अब आपने खुद ही देख लिया कि आपने बड़े भाईचारे तरीके से आपने मुझे कहा कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है, मामला अगर बाहर ही सेटल हो जाए तो क्या दिक्कत है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब मेरे जान माल दोनों को खतरा हो रहा है, अब वो रजिस्ट्री तो दूर की बात है, अब तो धमकी देना, मुझे ही कहना कि ज़मीन छोड़ दो, ये अब मेरे लिए असहाय हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली जल्द से जल्द एफआईआर करें और मुझे न्याय दिलाएं। प्रिंस आजमानी ने चुटिया थाना में दर्ज एफआईआर में कहा है कि जमीन मालिकों के द्वारा जमीन नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने एफआईआर में यह भी कहा है कि एसबीआई कर्मी हरेराम साहू को मटका और जुए की भी लत है और असामाजिक तत्वों के साथ उनकी सांठगांठ है। इस पूरे मामले पर जब हमने हरेराम साहू से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी बात रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।